एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज की एग्जांपल में 3,500 से 21,500 बनाया, 3.5 लाख से 21.5 लाख बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बनाता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैंने पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एमटेक्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है पावर सीमेंट के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर अपलोड हो रहा है और उनको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पावर सीमेंट में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके चलना है। तो अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं पावर सीमेंट की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पावर सीमेंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन December 1, 1981। यानी कि जब ये कंपनी बनी उस दिन डेट थी दिसंबर का महीना 1 तारीख 1981 और बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था पब्लिक लिस्टेड कंपनी में और उस दिन डेट थी जुलाई 9, 1987। और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में ना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी का मेन बिजनेस बताऊं, कोर बिजनेस बताऊं या प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, मार्केटिंग करना सीमेंट की। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है काशिफ हबीब, जो इनके चेयरपर्सन है वो है मोहम्मद आरिफ हबीब, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है सलमान गोगन। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है ए फर्गूसन, को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले पाकिस्तान की टॉप 4 फर्म में इनका नाम आता है। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, CDC हाउस 99B SMCHS मेन शार फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो आरिफ हबीब सेंटर 23 MT खान रोड कराची पाकिस्तान। इसका मतलब कंपनी जो है वो खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, जो रजिस्ट्रार है वो भी कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है ए फर्गूसन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इन्होंने अपना 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट कर ही लिया है, बल्कि आगे से Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा। हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो है 1,029,5,23,671। उर्दू में बताऊं तो 1,29,29,5,23,671 शेयर इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 51,66,93,202। उर्दू में बताऊं तो 51,66,93,202 शेयर इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 40%। रिमेनिंग जो 60% शेयर है वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 2,78,75,311। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 2,78,75,311 शेयर की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे पावर सीमेंट में बायर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा। उस दिन ये जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.62 पैसा। ये 62 पैसा नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। यानी अगर आपने कंपनी का टोटल लॉस कैलकुलेट करना है 2022 का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 62 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल लॉस होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.19 पैसा। ये 19 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, लेकिन इसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 33 पैसे पर शेयर के ऊपर कंपनी का गेन नजर आ रहा है। यानी उसने लॉसेस को कवर किया है 33 पैसा पर शेयर के ऊपर। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.88 पैसा। ये ₹2.88 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 2023 से निकलकर जब अपना 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया तो ₹2.69 का पर शेयर के ऊपर मजीद लॉस बढ़ा उनका। यानी अगर ये ब्रेक इवन की लाइन है तो पहले 19 पैसे का लॉस यहां था और उसमें मजीद 2.69 पैसे का लॉस ऐड हुआ तो ₹2.88 पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पर लॉस हुआ है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.55 पैसा। ये 55 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.40 पैसा। ये 40 पैसा अब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है। यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को क्वार्टर 1 में से निकलकर जब क्वार्टर 2 कंप्लीट किया तो 40 पैसे का पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर 1 55 पैसे यानी ब्रेक इवन की लाइन से इतना नीचे माइनस था, पहले से अपने लॉसेस कवर किए हैं और उसके बाद ऊपर आके 40 पैसे पर शेयर के ऊपर अपना प्रॉफिट शो कर दिए। अब चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.22 पैसा। ये 22 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 2 के अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर 2 की अर्निंग में से इसने 18 पैसे पर शेयर के ऊपर विद इन अ क्वार्टर लॉस किया है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव में ही डिक्लेयर है। अब इन 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को प्लस माइनस करें तो ये बनती है 62 पैसा। यानी 3 क्वार्टर की अर्निंग खड़ी है 62 पैसा। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑफ पावर सीमेंट लिमिटेड और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.44 पैसा। ये 44 पैसा अगेन नेगेटिव है, लेकिन आप ये देखें कि जब 3 क्वार्टर की अर्निंग ही 62 पैसा खड़ी हुई थी तो क्वार्टर 4 कंप्लीट करके 2025 का रिजल्ट 44 पैसा कैसे आ गया? इसका मतलब कंपनी ने 4th क्वार्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो कितना किया है? वो 18 पैसा माइनस में आया रिजल्ट। इसकी वजह से कंपनी का जो रिजल्ट है वो 62 पैसे से माइनस होकर 44 पैसा फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिलाय कर रहा है। और हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर है वो 2025 का जो है 44 पैसा और जो हाईली लॉस्ट ईयर है वो 2024 का है जो है 2.88 पैसा। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि इसने क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 60 पैसा। ये 60 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो अब तक डिक्लेयर थे। अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब मैं आपको फाइनेंशियल पेआउट्स में क्या बताऊं कि कैश डिविडेंड होता है, बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल पेआउट्स हैं वो फ्रेशली उसमें कुछ भी डिक्लेयर नहीं है, ना कैश डिविडेंड, ना बोनस शेयर, ना राइट शेयर। इसलिए अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस के ऊपर। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे
देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं, ये हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है सितंबर 18, 2023 को 3.55 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 3,69,000। उर्दू में बताऊं तो 3,69,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 3 रुपए 55 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी सितंबर का महीना 18 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है जैन 26, 2026 को, यानी आज, और आज जो इसने हिट किया है वो है 21.60 पैसा, और जो आज इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ है वो है 1,74,45,443। उर्दू में बताऊं तो 1,74,45,443 शेयर्स की ट्रेड हुई है। 21 रुपए 60 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया है और डेट है जनवरी का महीना 26 तारीख 2026। अब मैं आपको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते पावर सीमेंट के, जब इसकी प्राइस थी 3.55 पैसा, तो वो आते राउंड ऑफ कर 3.5 लाख रुपए के, और वो सेल करता जब आज इसने आकर हिट किया 21 रुपए 60 पैसे, तो वो सेल होते 21,60,000 रुपए के। यानी आपका 3.5 लाख रुपए लगाया हुआ 21 लाख रुपए में चेंज हो जाता 21.5 लाख रुपए में। यही एग्जांपल अगर मैं आपको 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते पावर सीमेंट के, जब इसकी प्राइस थी 3.55 पैसा, तो वो राउंड ऑफ करके आता है 3,500 रुपए के, और आज वो इसको सेल करता है 21 रुपए 60 पैसे पे, तो वो सेल होते 21,000 समथिंग के, 21,500 रुपए के। यानी आपका 3,500 रुपया लगाया बस 21,500 रुपए में चेंज हो जाता है। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 3,500 से 21,500 बनाया, 3.5 लाख से 21 लाख बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूवर लगाए, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं पावर सीमेंट के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 3.55 पैसा का, हाई लगाया 21 रुपए 60 पैसे का आज, और इसका जो ग्राफ है लॉन्ग टर्म बेसिस पे या मिड टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको पूरा बाइंग का मौका भी देगा और पूरा सेलिंग का मौका भी देगा। अब मैं आपको प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड वाले अभी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट ना करें। अगर उन्होंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट की तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी, क्योंकि इसने अभी ब्रेकआउट दिया है 20.50 को क्रॉस कर। इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो मैंने अपने डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बना के निकाला है 25.63। अगर वहां पर जाकर इसने स्टैंड किया और उसको क्रॉस किया तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म पीरियड वालों को इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पीरियड वाले और मिड टर्म पीरियड वाले अभी इसमें अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए मैं प्राइसेस बता देता हूं। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों को जब भी ये 20.47 पैसा को ब्रेक कर मिले, यानी 20 रुपए 47 पैसे को ब्रेक कर मिले, वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और जब ये ऊपर जाकर 25, 25.5 रुपए को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब आपको ये 20 रुपए ब्रेक करके मिले या 20 रुपए के पास मिले, जैसे 20 रुपए 1, 2, 4, 5, 10 पैसे, 19 रुपए 90, 95 पैसे, 20 पैसे, 20 रुपए, वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाकर 28 रुपए को क्रॉस करे वहां पर आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो अभी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट ना करें, क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा ये हैं कि उनको लॉस हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स पर और डेज पर ट्रेड करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दी है, बाइंग प्राइस भी बता दी, सेलिंग प्राइस भी बता दी। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और आप भी अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में चेंज करें, क्योंकि 20 से 25 की शॉर्ट अगर आपने एक हफ्ते में एक लगाई ना तो आपके पास 3 हफ्ते एक्स्ट्रा है, और अगर आपने ऐसी शॉर्ट्स में हफ्ते में या महीने में 3, 4, 5 लगाई तो आप हर शॉर्ट के साथ 5-5 लाख रुपए जनरेट करेंगे। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर आपने कैसे अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एमटेक्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर
अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे साउंड वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं एमटेक्स लिमिटेड का, FCEPL का, RPL का, सिटी फार्मा का, हेस्कोल पेट्रोलियम का, अटक रिफाइनरी का, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स का और लॉर्ड केमिकल का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं की, बहनों की, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर करके अपने पैसों को जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज ही एग्जांपल में 3,500 से 21,000 बना, 3.5 लाख से 21.5 लाख बना। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।